को पढ़ाना भी है लेकिन बच्चों को बचाना भी है। अब बच्चों की पढ़ाई बच्चों की जान की कीमत पे नहीं हो सकती है। देखिए, निर्णय सरकार का है, इस बारे में निर्णय तो सरकार को लेना है। शबनम जी वहाँ कम्युनिकेट करेंगी, अनिल अग्रवाल जी वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेज की स्कूल्स को। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे गार्जियन एसोसिएशन के बैठे हैं, वो बैठे हैं। मैं तो एज ए एक्सपर्ट अपनी बात कहता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोवैक्सीन जो एक पीडियाट्रिक वैक्सीन लेकर आ रही है 2 से 17 साल के बीच में, उसका 3rd फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। अभी 20 तारीख को यानी 4 दिन पहले जाइकोवा डी वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, जिसका की इंडिकेशन 12 से 18 साल भी है, माने 12 साल के ऊपर वो भी है। तो हमारे पास एक नहीं 2 वैक्सीन अपकमिंग वैक्सीन है बच्चों के लिए। तो मेरा तो पहला मानना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि बच्चों का हम सबको छोड़ के, बच्चे बहुत प्रायोरिटी पे हैं, उनकी स्कूली शिक्षा भी जरूरी है। 1.5 साल से उन्होंने फिजिकल क्लासेस नहीं अटेंड किए, वो खाना बहुत जरूरी है। मैं भी सिद्धांत सहमत हूं कि ऑफलाइन जो एजुकेशन होती है या फिजिकल एजुकेशन होती है, वो ऑनलाइन एजुकेशन उसका विकल्प नहीं बन सकता, ये सबको मालूम है। वो क्वालिटी नहीं आ सकती, हम भी महसूस करते हैं। लेकिन 2 वैक्सीन जब फ्लोर पे आने वाली हैं, जाइकोवा डी को अभी 20 तारीख को अप्रूवल मिल चुका है, तो मेरी एज ए एक्सपर्ट प्राथमिकता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राथमिकता के आधार पर चलना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि भाई अगर सरकार, एक चीज क्लियर कर दो डॉक्टर साहब जी, मतलब आपका ये कहना है कि बच्चों को स्कूल तब भेजा जाए जब उनका वैक्सीनेशन हो जाए। ये मेरे आपकी बातों से मैंने यही समझा। ये एज ए एक्सपर्ट मेरी राय है जी, लेकिन मैं इससे किसी के निर्णय को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एज ए एक्सपर्ट कह रहा हूं, आईएमए के एक्सपर्ट की तरह से कह रहा हूं। मैं आपको आईएमए का एक्सपर्ट जी जी जी, जी बिल्कुल जी। और दूसरी बात मेरी ये है कि देखिए 7-8 स्टेट ने स्कूल खोले हैं, धीरे धीरे बहुत सारी स्टेट हैं, हालांकि इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो ऐसे 36 वो बनते हैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला के, और उसमें से 7-8 राज्यों ने अभी स्कूल खोले हैं जी। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी स्कूल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोले जा रहे हैं। मैं एक दिन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का भी बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अगर ऐसा लगा कि स्कूल में कोरोना की खोलने से स्थिति आई तो हम इसको तुरंत निर्णय को वापस लेंगे। हम स्वागत करते हैं ऐसे उनके बयान का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरी जो मेरी स्थिति है कि मान लीजिए स्कूल खोलना ही पड़े और कुछ अभिभावक, ऐसा भी बताया गया है कि वो जिद पे अड़े हैं। अनिल अग्रवाल जी को शायद उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं साहब, हमें बच्चे, हम तो पढ़ाना ही चाहते हैं, हमारे बच्चे घर में परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। ऐसा भी कुछ अभिभावक हैं 10-20%। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चा स्कूल से निकले और वापस आए, तब तक जिन लोगों से एक्सपोज होता है उनकी सुनिश्चितता होनी चाहिए कि वो डबल वैक्सीनेटेड हों। यानी इसमें वैक्सीन का ड्राइवर, इसमें स्कूल का चपरासी से लेकर प्रिंसिपल और टीचर सब आते हैं, और अभिभावक भी आते हैं, जो घर में गार्जियन मौजूद है वो भी आते हैं। ये सब डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, घर से बाहर निकलते ही जैसे वो बैग टांग के और वैन में बैठता है, तब से लेके लौटने तक जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूर्ण पालन होना चाहिए। नंबर 3 बात। नंबर चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा लंच करेगा स्कूल में, अपना टिफिन खोलेगा, तो भाई मास्क के ऊपर से तो लंच खा नहीं लेगा, तो सबके मास्क हटेंगे। और मेरा मानना है मास्क नीचे, कोरोना अंदर। तो वो कैसे हम करेंगे, अनिल अग्रवाल जी से पूछा जाए और लोगों से पूछा जाए कि इस व्यवस्था को वो कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्या उनकी योजना है। ये मेरी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए, जो कि जल्दी खुल गया है, खुलने वाला है। नंबर दूसरी बात, जितने भी बच्चे इसके संपर्क में आ रहे हैं सब डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और तीसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्णतः पालन इसको होना कौन सुनिश्चित करेगा? इसको स्कूल करेगा या सरकार करेगी? ये मेरा एक्सपर्ट होने के नाते और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के शुभ चिंतक होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते, या आप सलाहकार, कुछ लोग कह रहे हैं, एक सवाल आपसे पूछा जाए जी। आप तो भारत सरकार के कई पैनल में भी हैं जी। आप मुझे बताइए कि जब नीति आयोग के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जी कि सितंबर और अक्टूबर जी पीक पर हो सकता है कोरोना, जब 4 से 5 लाख केसेस रोजाना आ सकते हैं और 20% हॉस्पिटलाइजेशन और 5% से ज्यादा आईसीयू केसेस होंगे, ऐसी स्थिति में जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये हो तो क्या ये मुनासिब वक्त है? देखिए, अभी बीच में डॉक्टर गुलेरिया का नाम आया था, बहुत उनका मान है, सम्मान है, एम्स दिल्ली जैसे डायरेक्टर हैं, और मैं आपको उनके
करीब 1.5 महीने पहले का एक वक्तव्य बता रहा हूं। उन्होंने खुद कहा था कि तीसरी वेव अगस्त में आएगी। वो तो ईश्वर की कृपा है कि वो अगस्त में नहीं आई जी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। दुनिया के इतने देशों के आप एग्जाम्पल दे चुके हैं जब बड़ी बड़ी शक्तियां जिनका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मजबूत है, उनके यहाँ थर्ड वेव फोर्थ वेव आ रही है, तो कोई हमें गारंटी नहीं मिली हुई है कहीं से कि हमारे यहाँ थर्ड वेव नहीं आएगी। ठीक है, करेक्ट बात। दूसरी बात यह है कि नीति आयोग के अतिरिक्त एक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी अथॉरिटी है पूरे नेशन की, उसने भी कहा है कि सितंबर से थर्ड वेव शुरू होगी और अक्टूबर में उसका पीक होगा और 5 से 6 लाख पर डे केसेस आ सकते हैं। तो क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि सितंबर और अक्टूबर हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए? देखिए, हमें तो 24 घंटे सावधान, मैं तो ये कह चुका हूं कि 3 महीने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज से नहीं, मैं पिछले 6-7 महीने से कह रहा हूं ये बात। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मेरा पहले का प्रेडिक्शन है, आज से नहीं 6 महीने का। ये 3 महीने अगर हमने बचा लिए तो हम इस देश को कोरोना मुक्त कर देंगे। और डॉक्टर साहब वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में भाई। ये 3 महीने हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। नेक्स्ट राउंड में बाकी आपके ओपिनियन मैं लूंगा। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि